जो 10 तारीख के बाद कार्ड नहीं बनेगा तो आप लोग उसको पार्क में घुसने नहीं देंगे। एक इशू ये बनाया जा रहा है कि जी जो पैसे नहीं देगा उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप ये बताएं कि मैडम आपकी कमेटी ने कभी किसी इस तरह जबरदस्ती पैसा मांगा? वहाँ सब बैठे, कभी भी हम लोगों ने पैसे नहीं मांगे किसी ने। रकम है कब से ली जा रही है, कितने अरसे से ली जा रही है? ना पहले अरशद साहब की कमेटी थी, अरशद साहब के बाद है ना फिर उनकी कमेटी है, उन्होंने ये कार्ड मुझे दिए। ये जो कार्ड है मेरे पास है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये कार्ड है। ये कार्ड उन्होंने दिया, इनकी 200 रुपये फीस है। ये 200 रुपये फीस है ना, जो कार्ड मुझे भर के देता था वो मैं इनको जमा कराता था। और जब किसके पास जमा कराते थे? भाई थे, अवेश के भाई के बाद है ना नासिर साहब थे, नासिर के बाद है ना ये राहत बाज। अच्छा, जो पिछली जो कमेटी अभी 3 साल गुजारे हैं उसने कोई आपको रिटर्न कोई नहीं, ये उनका जमा तो, कराया कोई आपको? अरे कोई रिटर्न कहाँ, वो तो उनके पास तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उनके पास बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं। उन्होंने अस्सलाम वालेकुम, राशिद हसन, ब्लॉक ए, नॉर्थ अहमदाबाद। ये है जनाब फ्लोरेंस पार्क, खूबसूरत तरीन पार्क, और ये खूबसूरत तरीन और मेंटेन जो है करने वाले हमारे सामने मौजूद है अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब। अरशद भाई, क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, लोग जो है बातें कर रहे हैं उल्टी सीधी, तो थोड़ा सा आवाम वो हम इस चीज़ों से नहीं घबराने वाले। आप देखें ना, हमारे पर कंधे पे उन्होंने जिम्मेदारी डाली है। मैं चीफ पैटर्न हूँ और ये पार्क की जो सरपरस्ती है, जब ये पार्क बना था, जब से हमें अल्लाह का फजल है, हमें ये सरपरस्ती मिलती आ रही है और हमने लोगों के लिए काम किया है। और ये पार्क है, अब ये पार्क हमारे लिए एक चैलेंज है और हम इसको एज ए मॉडल बनाना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को मॉडल बनाते हैं तो ज़ाहिर है आपके अंदर जो निज़ाम सिस्टम होता है, सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर वही लोग आएँ जो इस ए ब्लॉक के रेजिडेंट्स हैं या जिनकी शनाख्त हो हमारे पास। अगर आप किसी ऐसे लोगों को बुलाना, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो है बहुत इंक्रोचमेंट भी आ गया है, तो लिहाजा बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड किस्म के लोग वो आने के बाद यहाँ पर शाम के वक्त ख़ास तौर पे माहौल को बहुत ख़राब करते हैं। और माहौल को इतना ख़राब कर देते हैं, बाज़ वक्त ये होता है कि हमें जो है ना पार्क की लाइटें बंद करके उनको बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमने ये एक सिलसिला रखा था कि हम चाहते हैं कि एक फैमिली पार्क हो, फैमिली पास हो, फैमिली यानी फ्लोरेंस फैमिली कार्ड बनने। वो फैमिली कार्ड जो होगा, आपकी सारी फैमिली वो कार्ड दिखा के अंदर आ सकती है। जैसे आपका शनाख्ती कार्ड हर जगह पे देखिए ना, ज़रूरत हो गई है ना, तो शनाख्त की जो है ना बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप अनआइडेंटिफाइड लोगों को अपनी सफ़ों में घुसाते रहेंगे तो फिर रोज़ाना के डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी किसी की चोरी हो जाएगी, कभी कोई किसी को छेड़ रहा होगा, ये होगा वो होगा, ये बहुत सारी बातें हैं। तो हम ये चाहते हैं ये हमारे घर की तरह से हो, और यहाँ जब पार्क में कोई भी आए, फैमिली आए, तो वो बिल्कुल सिक्योर्ड महसूस करे अपने आप। इन सब चीज़ों के लिए हमने ये जो फैमिली पास सिस्टम का इजरा किया है, और ये इजरा हमने 2018 से लेके आ रहे हैं। हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा है इस पर। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हमारे जब ये जो दूसरी वो आई, जो दूसरे लोगों ने जब कब्ज़ा किया, तो उन्होंने वो सारी चीज़ों की नकलें कर दी। नकल बनाकर उन्होंने उसका चरबा इस्तेमाल किया और चरबे की मदद से उन्होंने खूब माल बनाया। यानी वो ना तो कोई रसीद इशू करते थे, और वो जो गेट मनी होती थी ना, उसके साथ उन्होंने उठा के अब्यूज़ करते थे। ना पार्क पे लगता था, वो उसका पता नहीं चलता था वो कौन ले जा रहा है, क्या हो रहा है। तो अच्छा, जो पिछली जो कमेटी अभी 3 साल गुजारे हैं उसने कोई आपको रिटर्न कोई नहीं, ये उनका जमा कराया कोई आपको? अरे कोई रिटर्न कहाँ, वो तो उनके पास तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। उनके पास बिल्कुल कोई हिसाब किताब नहीं। उन्होंने एक कार्ड छपवा लिया और कार्ड छपवा के गेट पे चौकीदार को खड़ा कर दिया और उससे कहा भाई ये तू सबको ये कार्ड देता रहे और पैसे लेता रहे, और वो जेब में डालता था। उसको ये नहीं पता होता था कि मैंने आज कितने का। अच्छा, एक इशू ये बनाया जा रहा है कि जी जो पैसे नहीं देगा उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारे पास जब भी कोई आता है, हम उसको अंदर इज्जत के साथ अंदर लेके फॉर्म दे देते हैं उसे। हम कहते हैं आप फॉर्म ले लीजिए, भर लीजिएगा, पुर करके भर दीजिए, दे दीजिएगा, खत्म बात। उसके अंदर कोई ऐसा थोड़ी है कोई कि हम उसे बिल्कुल यहाँ पर कोई नो गो एरिया थोड़ी है ये। लेकिन कम से कम जब वो हमको जब अपनी कवायद देता है, फॉर्म भरता है, तो हमें पता हो जाता है कि इसमें कौन आ रहा है।
कम से कम हम पार्क को, हम कस्टोडियन है पार्क के, तो हमें पता तो होना चाहिए यहाँ कौन आ रहे हैं। कोई आउटसाइडर तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पर कोई तकरीबकार तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं ना। अच्छा, कोई ऐसा है जो फर्ज करें 200 रुपये नहीं देना चाहे, मतलब ऐसे भी लोग ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं? अरे सर जी, 200 रुपये का मतलब होता है 6 रुपये यौमिया। मेरे ख्याल में आजकल तो फ़कीर को भी आप 5 का नोट देंगे ना तो वो नहीं लेगा, समझे ना। तो ये पैसे का मामला ही नहीं है, ये तो पैसे का मामला ही नहीं है। हम तो इसमें ये हमने एक किस्म की टोकन मनी रखी है ताकि बंदा जो है देखिए ना, उस पर खर्चा आता है, कार्ड की प्रिंटिंग है, उसकी ये है वो है, तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर वो करता है। फिर हम आपको उसकी रसीद दे रहे हैं, फिर हम आप उसको हिसाब किताब लेंगे। अब आप मुझसे अगर 3 साल 4 साल पहले का 2018, 19, 20 के तक का हिसाब मांगेंगे ना, मैं आपको एक कार्ड का हिसाब दूंगा। हमारे पास सारी जो है ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जो अखराजात हुए हैं हमने इसके ऊपर वो भी हमारे पास हैं, जो हमने रेवेन्यू आया था उसको हमने किस तरह से खर्च किया, ये सारी बातें हमारे पास हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरशद भाई। हमारा देखिए, ये जो मैं इस वक्त 70 साल का हूँ। मैं 70 साल में मैंने दुनिया देखी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ भी दिया हुआ है। मैं खुदा ना करे मैं किसी खुर्द बुर्द या इसके अंदर के बिल्कुल मुलव्वस नहीं हूँ, और मैं अपने जेब से पैसे देकर मैं हर काम करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आप इसी को चीज़ों को देखते हुए आपके जो नॉर्थ टाउन के जो वो लोग हैं, उन्होंने मुझे बगैर देखे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप इनको चीफ पैटर्न बनाएं। तो मकसद ये कि मैं जब अगर कोई मुझे इज़्ज़त दे रहा है तो यकीनन मैं उसको अच्छी सर्विसेज दूंगा, और इंशाल्लाह हम इसको प्रूव करेंगे कि ये नॉर्थ आज़ाबाद के जितने भी पार्क्स हैं ना, उनमें ये मॉडल पार्क होगा। इंशाल्लाह, शुक्रिया।